जमीन के मामलों में कुछ जो एरर्स होते हैं या कुछ रिकॉर्ड्स में जो एंट्रियां होती हैं उसमें कोई ना कोई कमी पेशी अगर रह जाती है तो उसकी करेक्शन किस तरह से की जाती है इसके बारे में पूछा जा रहा था। तो रेवेन्यू की टर्म में जो है वो उन करेक्शन को जो है वो दुरुस्ती कहा जाता है। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब जरूर करिए। जमीन से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं मैं उनको अपने चैनल के ऊपर बताने की कोशिश करता रहता हूं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं दुरुस्ती की। तो देखिए ऐसा है कि अगर दुरुस्ती जो है या जो करेक्शन है वो अगर लेटेस्ट है तो उसको जो है वो तहसील लेवल के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। और उसमें जो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं वो आपको साथ में रखने पड़ेंगे और जो आपकी एक प्रार्थना पत्र रहेगा, एक एप्लीकेशन रहेगी, उसके साथ उन सब चीजों को जो है वो एनक्लोज किया जाता है। और ये बताया जाता है कि इसमें जैसे अगर कोई नाम की एंट्री है या किसी तरह की कोई, अगर आपको लगता है कि इंतकाल के समय में कोई समस्या आ गई है तो उन सब चीजों को जो है वो उसमें मेंशन किया जाता है। लेकिन अधिकतर जो मामले होते हैं उसमें जो पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है उसमें जो है वो किसी शेयर में या किसी एंट्री के ऊपर जो है वो करेक्शन की जो है वो संभावना अगर बनती है तो उसमें क्या किया जाए। तो देखिए उसमें जो है पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है वो पुराने अगर रिकॉर्ड को देखा जाना चाहिए तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है आपका मिसल हकीयत। और उसमें जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो रेलेवेंट होती हैं और अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो उसमें वो सारी चीजों का जो है पता लगाया जा सकता है। तो अगर वहां पे किसी चीज की का अगर कोई आपको फाउंड होता है तो उसमें जो है फिर आप कंसर्न जो आपका सेटलमेंट ऑफिस है वहां पे जो है वो दुरुस्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहां पे भी आपको जितना भी रेलेवेंट रिकॉर्ड होता है वो साथ में लगाना पड़ेगा। और चूंकि ये जो मिसल हकीयत है ये आपकी सेटलमेंट के टाइम में प्रिपेयर होती है और उस समय जो आपकी प्रिपरेशन में वो एक एंट्री होती है कि बिफोर जो आपका सेटलमेंट था उसमें क्या एंट्री थी और आफ्टर जो था उसमें क्या तब्दीली आई है, कोई खसरा नंबर चेंज हुआ है या किसी तरह से कोई एंट्री में कोई बदलाव आया है या कोई किस्म है उसमें किसी तरह से कोई बदलाव आया है या एसेट्स या लायबिलिटीज में कोई बदलाव आया है तो उसकी जो है पूरी डिटेल वहां पे दी होती है। तो उसमें जो है आप उस रिकॉर्ड को साथ लगा करके और जो करंट रिकॉर्ड है और जिस चीज की आपको संभावना लगती है तो उसके बारे में सेटलमेंट ऑफिस में जाकर आप बात कर सकते हैं। कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो उसमें उसकी पूरी तफ्तीश करता है। उसकी तह तक जागने के बाद अपना एक प्रॉपर समय लेकर जो है उन सब चीजों में अगर वो दुरुस्ती करने लायक होगी तो उसको कर दिया जाता है। और अगर उसमें किसी तरह का अगर उसमें लगता है कि नहीं किसी हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड प्रॉपर पेश नहीं किया गया है तो बाकी रिकॉर्ड को भी बाद में जो है वो निकलवाया जा सकता है और उसमें जो है दुरुस्ती के जो है वो पूरे चांसेस जो है वो बन जाते हैं। इसमें जो है एक चीज मैं आपको बड़ी मतलब एक इम्पोर्टेंट बताने लगा हूं कि दुरुस्ती में जो है वो हमारी ही किसी न किसी टाइप से जो है वो समस्याएं रह जाती हैं और हम जो है उनको जो है सही समय के ऊपर उजागर नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करें अगर कोई एंट्री में अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ये गलत एंट्री हुई है तो हम उसको समय के ऊपर ना छोड़ करके, समय के भरोसे ना छोड़ करके उसको जो है तुरंत ठीक करवाने के लिए जो है वो आवेदन लगा देना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है कि परत दर परत उन सब चीजों में जो है समय की एक धूल जो है जमती रहती है और बाद में उस रिकॉर्ड को जो है वो ठीक करवाना मुश्किल हो जाता है। फिर आपके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको इन सब चीजों की जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए।